हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे इंग्लिश टाइम चैनल पे स्वागत है। मैं आपको आज पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगी। पहले मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में उसकी 4 टाइप्स के बारे में बताया था। तो आज मैं आपको पास्ट टेंस की 4 टाइप्स के बारे में बताऊंगी। और उसकी पहली जो फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में बताऊंगी। इसकी 4 टाइप्स होती हैं। पहले बता दूंगी पास्ट टेंस होता क्या है। पहचान, जिस वाक्य में भूतकाल में घटित किसी क्रिया या घटना के बारे में बताया जाए, जैसे राम गया, सीता ने खाना खाया, घंटी बजी आदि घटनाओं के बारे में बताया जाए, उसे पास्ट टेंस कहा जाता है। टेंस कहा जाता है। पास्ट टेंस के वाक्यों में टेंस के वाक्य के अंत में या, री, था, थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों का विशेष तौर से ध्यान रखें। अब पास्ट टेंस की 4 टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज मैं आपको इसकी पहली फॉर्म के बारे में बताऊंगी। ये तो लिख दिए है, ये तीसरी है, चौथी है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये इसकी पहली फॉर्म। और इसके पॉजिटिव जो है एग्जांपल्स के बारे में ही बताया जाएगा आज। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी भी पहचान वही है जो पास्ट टेंस की है। पहचान है जिस सेंटेंस के अंत में या, री, था, थी का प्रयोग हो तथा हमें भूतकाल की घटना के बारे में बताया जाए। उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब फॉर्मेशन इसकी कैसे है।
इसमें जो आज मैं बताऊंगी उसमें बताऊंगी पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में, ठीक है, जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता, सिंपल होते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन क्या, पॉजिटिव सेंटेंसेस में पहले आएगा सब्जेक्ट, वर्ब की दूसरी फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसकी फॉर्मेशन है। अब इसकी फॉर्मेशन है, ठीक है, सब्जेक्ट, इसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसकी एग्जांपल्स के बारे में बताऊंगी। मैंने आज आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में इसलिए अकेला पढ़ाना शुरू किया क्योंकि इसमें एग्जांपल्स आपको ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। अब मैं हर दिन, एक दिन में आपको पॉजिटिव, अगले दिन नेगेटिव और उसके अगले दिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में अलग अलग बताया करूँगी ताकि आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसका पहला एग्जांपल है, एग्जांपल्स बता रही हूँ, जैसे मैंने फ़ोन उठाया, मैंने की होती आई, फ़ोन उठाने की होती है पिक। अब इसके वर्ब की दूसरी फॉर्म लगेगी, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। आई पिक्ड अप द फोन, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई पिक्ड अप का फ़ोन, ये सब्जेक्ट से आपको पता चलेगा सब्जेक्ट है, ये वर्ब की दूसरी फॉर्म है, पिक्ड अप फ़ोन ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। राम ने गाना गाया, राम सिंग सैंग द सॉन्ग, ये हो गया सब्जेक्ट। सिंग सैंग, ये सिंग की दूसरी फॉर्म है सैंग द सॉन्ग, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तीसरा, मैं वहाँ पिछले हफ्ते गया। देखो इन सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, या, ठीक है, इसमें भी जा आ रहा है, इसमें भी जा, और हमें क्या पता चल रहा है कि ये पास्ट में जो घटनाएं हैं, मैंने फ़ोन उठाया, ये पास्ट में हो चुका है, पास्ट की घटना है, ये भी पास्ट की घटना है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो मैं वहाँ पिछले हफ्ते गया, आई, गो वेंट गोन, वेंट वहाँ की होती है देयर, लास्ट वीक पिछले हफ्ते, लास्ट वीक सब्जेक्ट, गो वेंट गोन वहाँ की होती है, ये लास्ट वीक हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल हो गए। तो हम आपको अगला एग्जाम्पल समझाएंगे। ये सभी पॉजिटिव ही बताने हैं मैंने आपको आज, नेगेटिव नहीं बतानी है। उसने मेहनत की, ये भी पास्ट है, हमें पता ही चल रहा है उसने मेहनत की। शी, या ही भी लग सकता है, शी भी लग सकता है। शी मेहनत करने की होती है वर्कड हार्ड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिंपल ही है, उसने मेहनत की, शी वर्कड हार्ड। स्कूल में घंटी बजी, ठीक है, घंटी ये सब्जेक्ट है। द बेल रिंग रैंग द बेल रैंग इन द स्कूल, मतलब ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब की दूसरी फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगला है हवा तेजी से चली, द विंड ब्लू वेरी फास्ट, ये तो हो गया सब्जेक्ट। ब्लो ब्लू ब्लॉन, ये वर्ब की दूसरी फॉर्म, ठीक है। अब है 7वां, माँ ने खाना पकाया, द मदर
कुकड द फूड। ये हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब की दूसरी फॉर्म, ये हो गया ऑब्जेक्ट। बच्चों ने शोर किया, बच्चे ज़्यादा हैं। द चिल्ड्रन मेड अ नॉइस। चिल्ड्रन हो गया सब्जेक्ट, वर्ब की दूसरी फॉर्म, ठीक है। तो अब ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब है बच्चों ने फुटबॉल खेला। फिर आज ये आ गया द चिल्ड्रन प्लेड द फुटबॉल। चिल्ड्रन हो गया सब्जेक्ट, ये है वर्ब की दूसरी फॉर्म, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अभी लास्ट एग्जांपल बता देती हूँ। सीता ने संगीत सुना। अब सभी इन शब्द जो वाक्य आपने को मैंने बताए हैं ये सभी पास्ट के हैं, ठीक है। सीता ने संगीत सुना, बच्चों ने शोर किया, ये हो चुका है ना पास्ट में। जैसे सीता लिसन्ड टू द म्यूज़िक, गाना सुना, सुना के लिसन्ड, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। सीता ने गाना सुना, सीता लिसन्ड टू द म्यूज़िक, वर्ब की दूसरी फॉर्म है, ठीक है। आज को मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में बता दिया ज़्यादा एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। इसके जो अगला मैं वीडियो बनाऊंगी इसमें आपको नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ऐसे करें कि मेरा जो वीडियो है वो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके। ओके, थैंक यू।